मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। हाथरस कांड पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। वहाँ पर जो भी हुआ, कितने दिनों तक लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया गया, लोगों को रोका गया, मीडिया को नहीं जाने दिया गया, पुलिस प्रशासन की तरफ से वहाँ पर कैसी कैसी सख्तियाँ की गई। पीड़िता के भाई ने आकर बताया कि वहाँ के एसडीएम और डीएम आकर घर पर सबको मार रहे हैं और कह रहे हैं कि बयान बदल दो, कल आज तुम्हारे साथ मीडिया है, कल नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद जब पूरे मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार फेलियर साबित हो रही थी, तमाम हर जगह से उसकी आलोचना हो रही थी, तो एक ऐसा नैरेटिव लाया गया जिसकी वजह से लोगों का माइंड दूसरी तरफ चला जाए और सब इसमें बिज़ी हो जाएं कि यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। कुछ लोगों की साजिश थी जो यहाँ पर दंगा कराना चाहते थे। जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पर ठाकुर और दलित में कैसी कैसी ठाकुर जो रेप करने वाले हैं उनके पक्ष में सभाएं कर रहे थे और दलित परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। तो हम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के पास हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनके आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बताइए कि किस वजह से आप लोगों को यूपी पुलिस उठा रही है? देखो, हम लोग हमारा नेशनल कमेटी की तरफ से एक कमेटी बना गए थे हाथरस बेचने के लिए। उसमें एक हमारा नेशनल ट्रेशरर था अतीकुर रहमान, दूसरा दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी है मसूद अहमद। ये दोनों हमारा लीडर्स है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का लीडर्स है। तीसरा जो है एक जर्नलिस्ट था सिद्दीक कापन बोल के, केरला बेस्ड एक जर्नलिस्ट है दिल्ली में, वो है। चौथवा जो है एक ड्राइवर है जो ये लोगों ने जाने के लिए हायर किया था, उसको बेचारा कुछ भी पता नहीं है, बस एक ड्राइवर है। ये 4 लोग जा रहा था 5 तारीख को सुबह। तो बीच में मथुरे में टोल प्लाजा में इन लोगों को पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद फिर हमसे कोई कम्युनिकेशन नहीं था, इन चारों का फ़ोन बंद था, कम्युनिकेशन बिल्कुल है ही नहीं। तो हमारा उधर का जो लोकल कुछ एडवोकेट से हमारा एक जानकारी मिले है कि ये लोगों को पुलिस पकड़ा गया है, कई पुलिस स्टेशन में रखा गया है। फिर अगला दिन इनको सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश किया है। पेश करने के बाद इनको जुडिशल कस्टडी में भेजा है। तब एक बेलेबल ऑफेंस था, ज़्यादा मसला नहीं था। लेकिन रात को हमें पूरा मेन स्ट्रीम, ख़ास तौर पर जो गौड़ी मीडिया है, उसमें से ये पता चला कि ये पूरा पॉपुलर फ्रंट का नाम बोलकर ये चारों को पकड़ा गया, इन लोगों को पैसा आ गया, इनके पास से वो पैम्फलेट पकड़ा गया, लैपटॉप। इस तरीके से एक नैरेटिव ये लोग बना रहा था। तो हमें पता चल गया कि बैकफुट में खेल रहा है योगी सरकार, तो इनको एक नई चीज़ मिल गया। तो ये लोगों ने डिस्कशन चालू किया पूरा गौड़ी मीडिया में। फिर सुबह हमें पता चला कि इन लोगों के ऊपर दोबारा सेडिशन 124 ये डाला हुआ, और उसके बाद UAPA 14 और 17 डाला। इस तरीके से जो ड्रैकोनियन लॉ से सब इन लोगों को ऊपर डाला है। तो इन लोगों का ऊपर डाल के इनको कस्टडी में, जुडिशल कस्टडी में भेजा है। ये अभी का हालात है। असल में इसमें हमारा मकसद ये था कि जो हाथरस में ये लोग जाके उनसे हमारा सॉलिडारिटी करने के लिए और उसको बात करने के लिए भेजे थे। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि जो योगी सरकार का जो गलतियां हैं, मतलब ये लोग हाथरस इशू में अक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए चक्कर में था। हालांकि हुकूमत, मीडिया करना क्या है, जो विक्टिम है उसको साथ रहना है, उसको जो राइट है वो मिलने के लिए काम करना है। लेकिन कोई भी, मतलब यूपी का जो कोई भी रेप आप उठा के देखिए, अभी उसको उन्नाव का रेप, अभी हाथरस का रेप, ये विक्टिम के साथ में रहता नहीं है कभी। जो लोग किया हुआ है, अक्यूज्ड है, उसके साथ रहता है। पूरा हिंदुस्तान में आप देखिएगा, कोई भी स्टेट में अगर रेप होता है तो हुकूमत अक्यूज के साथ थोड़ी रहता है। अभी हिंदुस्तान में रेप होने का बहुत बड़ा स्टेट बोला जाता है कि यूपी, दूसरा स्टेट में होता है, ऐसा नहीं है कि। लेकिन फिर भी इसमें दोनों में फ़र्क यह है कि बोले तो यूपी गवर्नमेंट कभी विक्टिम के साथ नहीं देता है। ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है दूसरा स्टेट और यूपी स्टेट में। जो अक्यूज होती है, जो अपर कास्ट कम्युनिटी है, ख़ासतौर पर ठाकुर वगैरह, इन लोगों को पटर करने का चक्कर में ये लोग विक्टिम को पूरा दबा जाता है। अभी उन्नाव का इशू देखिए, कितना लोगों को मारा गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे कि जब योगी सरकार की हर तरफ से आलोचना हो रही थी, उससे बचने के लिए हड़बड़ाहट में आप पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है ताकि लोगों का माइंड दूसरी तरफ चला जाए। बिल्कुल। देखो, इस इशू में क्या था कि ये इनको एक लीड नहीं मिल रहा था, मतलब पूरे तरीके से बैकफुट में गया योगी सरकार ये हाथरस इशू में। उसका बीच में एक लीड मिल गया, मतलब जो 4 लोग आ रहे थे, पूरा उधर दंगा करने के लिए जा रहा था, उन पे ये पकड़ा वो पकड़ा, इस तरीके से एक लीड मिल गया। तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाला जितना भी मीडिया है उसको ऊपर पूरा डिस्कशन रातों रात चला दिया। इस तरीके से मतलब जो बैकफुट में खेल रहा था जो योगी सरकार, इसको काउंटर नैरेटिव बनाने के चक्कर में हमें स्केपगोट बनाया है।
कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का। इसमें और कुछ नहीं है, सब बेसलेस एलिगेशंस हैं। तो जिन लोगों को पकड़ा गया आपके लोगों को, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखो अभी मदुरई कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग है 20 तारीख को, तो अभी पूरा कागजात हम निकाला है, उसमें हमारा एडवोकेट काम कर रहे हैं। अभी 20 तारीख को उनका बेल एप्लीकेशन हम मूव करेंगे वही कोर्ट में इंशाल्लाह। हम हमारा उम्मीद ये है कि 20 तारीख को उनको मेल होना चाहिए। बाकी अब देखा जाएगा, वो पुलिस यूपी पुलिस है किस तरीके से वो लोग इन लोगों के खिलाफ पेश करेंगे। इन 4 लोगों को पकड़ा गया है, इनमें से 2 ही सिर्फ आपके कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के हैं। बिल्कुल। एक उसमें से ड्राइवर है, जी। तो ड्राइवर को क्यों पकड़ लिया गया? ड्राइवर देखो इसमें तमाशा ये है कि यूपी जो पुलिस है, यूपी पुलिस दूसरा पुलिस का जैसा नहीं है कि कम से कम ये तो अक्ल होना चाहिए कि इसमें ड्राइवर है, ड्राइवर बेचारा क्या जानता है कौन सा संगठन है, कहाँ है, क्या है, कोई अता पता नहीं उसको। उसके ऊपर भी यूएपीए डाला है, उसको भी पॉपुलर फ्रंट का मेंबर बना दिया है, उसके ऊपर भी सेडिशन लाया है। और एक जर्नलिस्ट है, देखो जर्नलिस्ट बोलो तो इतना अधिकार है हिंदुस्तान के अंदर, उसको हम बोला जाता है ये का 4th पिलर है, उसमें से एक है, लेकिन उसको भी पकड़ा है, उसको भी कस्टडी में, उसके ऊपर भी सेडिशन डाला है। तो ये एक हालात देखो, ये एनडीए सरकार आने के बाद हम जितना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है सबको दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोले उसको दबाने के लिए ये यूएपीए सेडिशन जैसा कानून पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी देखो जो भी बोलेगा उसके खिलाफ यूएपीए सेडिशन इस तरीके से ड्रैकोनियन लोग डालते ही जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हालत बना दी। मतलब आप ये कहा जा सकता है कि जो सरकार की आलोचना करेगा उस पर यूएपीए लगा दिया जाएगा ताकि उसकी आवाज़ बंद हो जाए। बिल्कुल। अभी देखिए आप ये जो सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसमें लीडिंग लोग था, अभी जामिया का स्टूडेंट्स में से बहुत सारे लोग हैं। अभी सीए एनआरसी ख़त्म नहीं हुआ, अभी पेंडिंग में ही है वो, मतलब बीच में कोरोना आ गया फिर सब बंद हो गया। लेकिन ये जो कोरोना का मामला चल रहा था उसको लीडिंग जितना लोग थे, मीरान हैदर, उस तरीके से नताशा जैसा बहुत सारे लोग हैं, सबको अंदर कर दिया। सफुर अजहर, बहुत सारे लोग हैं। क्यों कर दिया? क्योंकि इस तरीके से एक गवर्नमेंट के खिलाफ आगे कोई आवाज़ ना आए, इनका वही मकसद है। मतलब कुल मिला के आवाज़ को दबाने की चक्कर में ये सब हुकूमत करते ही आ रहा है, करते रहेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आपके लोगों पर यूएपीए लगाया गया है, जो आपकी हेयरिंग होगी तो क्या उनको बेल मिल जाएगी? उत्तर प्रदेश सरकार दे देगी या पुलिस दे देगी वहाँ की? देखो हमारा उम्मीद ये है कि मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या है कि जो एलिगेशंस जो भी पुलिस बता रहा है यूपी पुलिस, वो सब बेसलेस है। इनके पास ऐसा कोई चीज़ें नहीं है। मतलब जो बोल रहा है पैम्फलेट है वो है, और लैपटॉप तो होगा, और जर्नलिस्ट के पास लैपटॉप हो सकता है, और पैम्फलेट तो ऐसा कोई हम बना ही नहीं है हमारे कमेटी की तरफ। अगर है तो बताना चाहिए क्या है। मतलब इनके पास कोई सबूत है ही नहीं, तो फिर वो तो कोर्ट में रुकेगा नहीं है। तो हमारा उम्मीद ये है कि उसको बेल मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तो आपने देखा कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों को पकड़ा गया, लेकिन सरकार के पास, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। इतना दिन हो गया, अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाई। अगर उनके पास पैसे आए हैं, फंडिंग हुई है बाहर से, तो ये बताया जाए कि कौन किया है और किसके पास आया, किसके अकाउंट में आया, अभी तक कुछ भी नहीं मालूम चला। तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वो अब उनकी लड़ाई लड़ेंगे, बता रहे हैं हम कोर्ट तक जाएंगे, कोर्ट में हेयरिंग है। अब उसके बाद क्या होता है, यूएपीए उत्तर प्रदेश सरकार हटाती है या नहीं हटाती है, अब वो देखने की बात है।